Hello, Acho. Let's read this question. So this question says the retarding acceleration of 7.35 meter per second square due to the frictional forces stops a car of mass 400 kg traveling on a road. The coefficient of friction between the tires of the car and the road. Option A is 0.55, option B is 0.75, option C 0.70 and option D is our 0.65. ओके, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? हियर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आपका एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मोशन स्टॉप हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? आपका फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा आपका टेंजेंशियल फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज ए टेंजेंशियल फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन, ठीक है। जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी या फिर रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसे क्या बोलते हैं? हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की आपकी दो कैटेगरीज होती है, एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका तब एक्ट करता है जब आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब क्या होते हैं, मोशन पे होते हैं, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज ए मोशन देन ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट, ठीक है। अगर मोशन पर नहीं होते, देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ मोशन, तब आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? एक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एफ के इज इक्वल टू आपका न्यू के टाइम्स एन, ठीक है। न्यू के आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन इज अ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और कार हियर, ओके। तो देखिए, ये आपका क्या हो जाता है? आपका ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला है? देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखिए, कार का मोशन यहाँ पर क्या कर रहा है? हम स्टॉप कर रहे हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगा होगा? कार पे जो आपका फोर्स लगा होगा, हम उसे लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू आवर मास टाइम्स एक्सीलरेशन। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, ठीक है। और ये फोर्स के कारण क्या हो रहा है? आपकी कार स्टॉप हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू ओवर काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर एफ के फोर्स ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए, तभी आपकी कार क्या होगी? स्टॉप होगी, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ से लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, इट इज इक्वल टू अवर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? फोर्स को हम लिख सकते हैं, देखिए, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, और काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? वहां से न्यू के इंटू एन, ठीक है। फ्रॉम हियर हम काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज न्यू के इंटू एन, ओके। न्यू के इंटू एन। एन क्या होगा? देखिए, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या होगा? यहाँ पर नॉर्मल फोर्स यहाँ पर आपका एम के इक्वल होगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स इस कंडीशन में आपका एम के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं कि न्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स को हमने लिख लिया यहाँ से एम इंटू जी, ओके। अब देखें, आप दोनों साइड से मास कैंसिल कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट डाउन दैट अवर न्यू के की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से ए बाई जी, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर न्यू के, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 7.35, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन। और आपको जी की वैल्यू कितनी होती है? आपकी जी की वैल्यू आपकी होती है 9.8, ठीक है। ये क्या किया आपका? यहाँ से आप, तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए, 7.35 डिवाइड बाय 9.8 अगर आप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो न्यूक्लिय की वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.75, ठीक है। ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ रही है? 0.75 के इक्वल आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए, हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि न्यूक्लिय है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? आपकी 0.75, ठीक है। तो ये देखिए, आपका ऑप्शन बी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी ऑफ द क्वेश्चन, ओके। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी के यहाँ पर आपका करेक्ट या फिर राइट आंसर है, ओके। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.